आप सभी लोगों को ओम। होप करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और योगा कर रहे होंगे, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि है सूक्ष्म व्यायाम, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए और इनको करना भी बहुत आसान होता है। बस मैं थोड़ी सी प्रिकॉशंस आप लोगों को बता दूँगी कि किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए या थोड़ी सेफ्टी के साथ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को इसी के साथ। चलिए सबसे पहले हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरू करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लेना है, कमर सीधी कर लेनी है और अपनी उंगलियों को आगे पीछे करना है। अगर आप चाहें तो इसे आप भस्त्रिका के साथ भी कर सकते हैं। इसमें आपको गहरी लंबी सांस लेनी और छोड़नी है। 1 2 3 4 5। अब आप अपनी पैरों को गोल गोल आगे पीछे करिए। 1 2 3 4 5। अब हमें अपने पैरों को आगे पीछे करना है, एक एक पैर को। 3 4 5। अब हमें क्या करना है, अपने पैरों को पहले क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 2 3 4 5। अब क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है कि अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लेना है और पहले इन्हें पास लाते हुए फिर दूर ले जाते हुए पैरों को गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5। अब पास लाते हुए 1 2 3 4 5। अब आपको अपने पैरों को पास ले आना है और अपने पैरों को खटखटा लेना है। इसे आप जिन लोगों के पैर सो जाते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि उन लोगों को ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें ये फ़ायदा देता है। जिन लोगों के पैर सो जाते हैं, इससे उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अब हमें अपने पैरों को रिलैक्स कर लेना है और जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो इसको आधा आधा करें जिस तरीके से कर रहे हैं, और जिन लोग के बिल्कुल ठीक हैं, घुटने ठीक हैं, वो लोग इसको पूरा पीछे लेके जा सकते हैं इस तरीके से। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, इस पैर को इस तरीके से पकड़ के इसे पीछे लेके जाना है अपने दूसरे पैर की तरफ। और जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे उनके घुटने का दर्द उखड़ सकता है और वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी देगा। 1 2 3 4 5। सेकंड पैर 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने पैरों को इस तरीके से हिला लेना है जिससे जैसे हम बचपन में करते थे। इससे हमें अपने बचपन की याद आ जाती है, जैसे हम बोलते थे कि नहीं हमें तो यही चाहिए, जैसे बच्चे जिस पे अड़ जाते हैं उसी तरीके से। अब एक एक पैर को कर लेने, पहले दोनों पैर को एक साथ, फिर एक एक पैर को कर लीजिए। इसी के साथ ख़त्म हो जाते हैं हमारे पैरों के सभी सूक्ष्म व्यायाम। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, जो कि करना वज्रासन में बैठ के करेगी और मैं पालती मार के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने हाथों को बिल्कुल सीधा खोल लेना है। अब अपनी उंगली को चलाइए इस तरीके से। अब हमें अपने अंगूठे को अंदर रखना है और उंगलियों को पूरा फोल्ड कर लेना है। 1 2 3 4 5।
अब ऊपर की साइड में 1 2 3 4 5। अब ऊपर 1 2 3 4 5। अब अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। अब आपको नीचे अपनी मुट्ठी बना लेनी है और बिल्कुल हाथों को तान के रखना है कि बिल्कुल भी हमारे बॉडी जो हमारी नसें हैं वो स्ट्रेच रहें, और अपने हाथों को इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। अब रिवर्स 1 2 3 4 5। अब हमें अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ खोल लेना है और इन्हें अपने घुटनों कंधों पे लेके आना है। 1 2 3 4 5। अब अपने हाथों को इसी तरीके से कंधों पे रखना है और अपने हाथ उंगलियों को कंधों से हटाना नहीं है, नीचे नहीं करना। इसी तरीके से इन्हें कंधों पे रख के अपने हाथों को हमें गोल गोल घुमाना है। अपने जो यहाँ पे पॉइंट है इसी तरीके से हमें अपने उसको करना है 1, और ये सामने हमारी कोहनियाँ मिल जाएं इस तरीके से हमें इनको घुमाना है हाथों को। 2 3 4 5। अब रिवर्स 1 2 3 4 5। अब हमें अपने हाथों को खोल लेना है और अपने हाथों को वापस अपने कंधों पे लेके आना है। 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख लेना है और अपने कंधों को गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5। अब रिवर्स 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने हाथों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें अपने हाथों को या तो हम जोड़ के कर सकते हैं या अपने हाथों की कोई भी पोजीशन रख सकते हैं, क्योंकि ताली बजाना भी हमारे एक सूक्ष्म व्यायाम में आता है। तो वो ताली बजाने से हमारे सारे पॉइंट मिलते हैं, तो इसे हमें एक रिदम के साथ बजाना है। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। हमने तो इसे कम बार दबाया है, आप चाहें तो इसे कितनी भी बार दबा सकते हैं। इससे हमारे सारे पॉइंट्स दबते हैं और हमारे हाथ लाल पड़ जाने चाहिए। हमने तो इसे थोड़ा कम करा है, पर आप इसको ज़्यादा 1-2 मिनट तक कर सकते हैं। ताली बजाने को तो हम वैसे भी बहुत इन्जॉय कर सकते हैं, बहुत ईजी सा है ये। अब इसी के साथ हमारे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम ख़त्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम की तरफ। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हमें क्या करना है कि सिंपली अपनी गर्दन को इधर मोड़ना है और अपनी थोड़ी को अपने कंधे से लगा लेना है दोनों साइड करके, और ये हमारी गर्दन के दर्द में बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने हाथों की पोजीशन इसमें कुछ भी रख सकते हैं, अपने हाथ जोड़ के रख सकते हैं और कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है कि अपने कान को अपने कंधे से लगाना है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिए कि आप अपने कंधे को ऊपर ना करें, सिर्फ आप अपने कान को नीचे तक लेके आएँ। हमें अपने कंधे को बिल्कुल भी ऊपर नहीं करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है कि अपनी गर्दन को हमें इस तरीके से पीछे की तरफ घुमाना है। जिन लोगों को
सर्वाइकल का दर्द है वो अपनी गर्दन को नीचे ना ज़्यादा झुका के वो अपनी गर्दन को पीछे ही गोल गोल घुमाइए, लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना है कि अपनी गर्दन को हम ज़्यादा तेज़ ना घुमाएं, इससे हमारी गर्दन को झटका लग सकता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। बस हमें ज़्यादा पीछे लेके जाना है, ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना है, इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 अब रिवर्स 1 2 3 4 5। इसी के साथ हमने गर्दन अपनी घुमा ली है। अब हमें क्या करना है, अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना है और चाहें तो आप अपने नीचे वाला पार्ट को हिला सकते हैं। इससे हिलाने से क्या होगा कि आपकी जो बकल कैविटी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, वो आपको फ्यूचर में कभी परेशान नहीं करेगी। चलिए 1 एक बार फिर से पीछे ले जाइए। एक बार फिर से आप लेके जा सकते हैं अपनी गर्दन को पीछे, और इस बार गर्दन को पीछे ले जाते हुए अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाइए। इसी के साथ हमारी गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम भी हो चुके हैं ख़त्म। अब हमें क्या करना है, हम अपनी आँखों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जिन्हें अपनी आँखों में प्रॉब्लम है वो इन सूक्ष्म व्यायाम को कर सकते हैं, और अगर आप थक गए हों तो वज्रासन को पोजीशन को खोल के अपने पैरों को थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं, पैरों को थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करके। अब करना ने अपने पैर खोल लिए हैं क्योंकि वो थोड़ा सा थक गई थी वज्रासन में बैठे बैठे। अब हमें क्या करना है कि अपनी आँखों की सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए अब अपनी आँखों में इधर और उधर देखना है, लेकिन हमें एक राउंड करने के बाद हमें अपनी आँखों को थोड़ा सा आँखें बंद करके उन्हें रेस्ट दे देना है, ताकि उनमें पानी आके वो हमें दिक्कत ना दें। फिर हमें इधर देखना है, इसी तरीके से हमें ऊपर और नीचे भी देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसे करने के बाद आपको अपनी आई बॉल को पूरा 360 डिग्री रोटेट करना है, पूरा घुमा लेना है, और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद अपनी आंखों को रेस्ट देते हुए एक बार बंद करके फिर दोबारा स्टार्ट करना है। अब हमें क्या करना है कि अपनी ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसको सामने की तरफ लेके जाइए बिल्कुल स्ट्रेट, और अपनी आंखों का फोकस सिर्फ अपने नेल पे रखिए। जितनी देर आपको इस पर फोकस कर सके उतनी देर फोकस करिए, और जब आपका फोकस खत्म हो जाए तो उसको धीरे धीरे पास लाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 बार करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, ये हमारी आंखों का लास्ट सूक्ष्म व्यायाम है। इसमें हमें अपने गालों को फुला लेना है हवा भर के, और अपनी आंखों को बड़ा सा खोल लेना है, और जितनी देर आप खोल के रख सकें उतनी देर आप खोल के रख सकते हैं।
इसी के साथ ये थोड़ा आपको हो सकता है कि आपके सामने कोई बैठा हो तो उसको देख के हंसी आ जाए और आपका भी ध्यान भंग हो जाए, पर कोशिश करिए इसको अकेले में करने की। वैसे तो ऐसी कोई शर्माने वाली बात है, दूसरे हंस रहे हैं उनको हंसने दीजिए, आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हमारे आँखों के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं ख़त्म। और अब अपने इस वीडियो को एंड करते हुए हमें एक अपने कानों के सूक्ष्म व्यायाम और कर लेना है। इसमें सिंपली बस हमें अपने कानों को इस तरीके से, ये जो हमारा बाहर निकला हुआ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बट इसको खट पे डाल लेना है इस तरीके से। अब हमारे सारे सूक्ष्म व्यायाम ख़त्म हो चुके हैं। सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को करने के बाद सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, एक तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपने देख ही लिया है कि इस वीडियो में हमारे सारे जॉइंट्स जो हैं वो खुल चुके हैं। तो इससे सूक्ष्म व्यायाम करने से जॉइंट का पेन जो है वो ख़त्म होता है, सारे जगह के जॉइंट्स का पेन। जिनको सर्वाइकल है उनके लिए मैंने गर्दन की एक्सरसाइज भी बताई है, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं, उनको गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कर लेने हैं। जिनको आँखों की रोशनी जिनकी जाती जा रही है, कमज़ोर है, वो आँखों की सूक्ष्म व्यायाम करिए। जिनको हाथों में उंगलियों में अकड़न महसूस होती है वो हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करिए। आप सभी को बहुत लाभ मिलने वाला है सूक्ष्म व्यायाम को करके, और आपने देख भी लिया कि कितना आसान है इनको करना, बहुत सिंपल है। तो इन लास्ट आई वुड लाइक टू से स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।